गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम लोग RRBU 2024 की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं और इसी सीरीज में जो है हमने साधारण ब्याज के क्वेश्चन बनाना सीखे और साधारण ब्याज की हमने पहले कंसेप्ट को समझा, उसके बाद हमने मिश्रधन निकाला जाता है वो कैसे समझा, ब्याज कैसे निकाला जाता है वो समझा, दर कैसे निकाली जाती है उसको सीखा और आज जो है हम सीखेंगे कि टाइम कैसे निकाला जाता है। तो जो बच्चे क्लास को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आप साधारण ब्याज के वास्तविक कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो साधारण ब्याज की जो क्लास है उसको आप क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज जो है हम टाइप फर्स्ट से सवाल बनाना शुरू करेंगे। टाइप 5 से जो है सवाल बनाना शुरू करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सवाल है, सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्षों में समान होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमने मिश्रधन के पोजीशन के लिए आपको बताया था कि मिश्रधन कैसे निकाला जाता है। तो जिन्होंने क्लास हमारी पहली क्लास ज्वाइन की होगी, पहली बात तो आज जो है टाइप 5 जो है चलेगा, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम समय निकालना सीखेंगे। तो देखिए, जैसे A इक्वल टू साधारण ब्याज के लिए P इंटू 100 प्लस RT%, ये अप्रोच आपको बताया था, फॉर्मूला निकल कर आया था। परसेंट को हटा देंगे तो पूरे के अपॉन में 100। तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति क्या करता है, 80,000 रुपये उधार लेता है, समझ रहे हैं, और इसको जो है 24% ब्याज दर पर कुछ समय के लिए लेता है, तो उससे कुछ मिश्रधन बनता है। ठीक है, ये जो समय है ये हमें निकालना है, इसलिए हमने इसको T ही मानेंगे, या आपकी मर्जी, आप कुछ मान लीजिए। दूसरा व्यक्ति जो है वो 91,000 रुपये उधार लेता है, 91,000 रुपये उधार लेता है और किस दर पर उधार लेता है, 20%। तो R की जगह 20 और T, यहाँ परसेंट यहाँ परसेंट। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि कितने समय बाद दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं कब, T समय के बाद हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया T समय के बाद बराबर हैं, मतलब ये भी कुछ समय के लिए उधार लेता है और ये भी कुछ समय के लिए उधार लेता है। ये कहा जा रहा है कितने वर्षों बाद ये जो है मिश्रधन आपस में बराबर होंगे। तो हमने ये मान लिया T वर्ष बाद ये मिश्रधन बराबर होंगे। तो अब देखिए, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, ये 80 अंदर जाएगा तो 8,000 बनेगा, 8,000 बनेगा। और ये देखिए 100 91 से गुणा होगा तो कितना हो गया, 9100 होगा। 91 में से 91 100 में से 8,000 जब घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1100 बचेगा।
ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर देखिए 80 का 24 में गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, 1 0, 8 दूनी 16 और 1 19, यानी 1920। और 91 का 20 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 2 नंबर 18, 1820 होंगे। तो 1920 में से 1820 जाएंगे तो कितना बचेगा 100, ठीक है। तो 100t, 100 से 100 कट जाएगा तो t इक्वल टू 11 ईयर। 11 साल बाद जो है इनके मिश्रधन जो है आपस में बराबर होंगे। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं दोस्तों। अब इसके लिए देखिए हम क्या आपको समझाने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज में जब दर निकालनी हो तो R% के लिए हमने बताया था ब्याज यानी कि SI बटे मूलधन इंटू 100, यही तो बताया था 100, समझ रहे हैं परसेंट, और पूरे में क्या है समय से आप भाग दे दीजिए, यही तो बताया था। लेकिन जब दर दी हो और समय निकालना हो, जब दर दी हो और समय निकालना हो तो ये टी यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ इसे, और आर वहाँ पहुँच जाएगा। तो SI बटे P इंटू 100, ठीक है, टू 1/R%, या R, ठीक है ये। तो इससे जो है T निकल आएगा, केवल R और T का हेर फेर है और कुछ नहीं है। तो अब ये कैसे होगा ये आपको सवाल बताएंगे, सवालों से आप सीखेंगे। क्वेश्चन है 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7,830 था। निवेश की अवधि कितनी थी? देखिए ब्याज कितना है 7,830, ठीक है, और मूलधन कितना है 14,500 रुपये, समझ रहे हैं। दर कितनी है 9, पूरे में 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और दर जो है कितनी है, निकालना क्या, समय निकालना है, तो दर से हम जो है भाग दे देंगे बस। अब आपका सवाल जो है सॉल्व हो गया। समय निकालना है तो दर से हम भाग दे देंगे, और दर निकालना होती तो हम समय से भाग दे देते। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। और ये 9,872, 9,763 और 1 0। अब यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगाइए डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेशन में थोड़ा गैस लगाना भी सीखिए, अंदाज़ा लगाना सीखिए। 14 से का भाग 87 में दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 14 छक्का 84, यानी 6 बार जाएगा। अब 6 का इसमें मन ही मन गुणा करके दिए, 6 पंचे 30, हासिल लगाए 3, 14 छक्के 84, 3 87, ठीक है। तो यानी कि इससे ये 6 बार कट जाएगा, ठीक है। तो T बराबर जो है वो 6 ईयर जो है आंसर इसका होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों फुल एनर्जी के साथ पढ़िए आप लोग, कंसेप्ट आपको पता ही है, बस उसी में आप वैल्यू रखते जाइए। अभी एक सवाल और तरीके से बदलेंगे इसमें, और कई तरीके से पूछे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 165 है 850 की धनराशि पर 6.3% वार्षिक दर से 25.5 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या निर्धारित कीजिए। देखिए धनराशि कितनी है 850 है। पहली बात क्या है, महीनों की संख्या निर्धारित कीजिए, यानी कि समय आपको निकालना है। तो ब्याज ऊपर रहेगा, T निकालना है, तो ब्याज कितना है 25.5, ठीक है। और धनराशि कितनी है, मूलधन कितना है 850
50, कितना है 850, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और पूरे में क्या है दर, वो सॉरी टाइम निकालना है तो किससे भाग दे देंगे, दर से, तो 3.6। समझ रहे हैं इस बात को, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। और यहाँ 0 से 0, 5 25, 5 एकम 5 और ये 17, समझ रहे हैं, 17 तिया 51, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 30 से ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 12 तिया 36, यानी 10/12 वर्ष सारा। इसको महीने में चेंज करना है तो 12 से गुणा, समझ रहे हैं। अगर वर्ष पूछा जाता तो 5/6 वर्ष हो जाता है, समझ रहे हैं, सॉल्व करने पर। लेकिन महीना इसको बनाना है तो 12 से गुणा, तो 10 मंथ, ठीक है। 10 मंथ जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप भेजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके टाइमिंग डाल दीजिए कि इस टाइमिंग पर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से वो सवाल पुनः समझा दिया जाएगा। लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है 6400 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में बढ़कर 7168 हो जाएगी। तो मूलधन है 6400, ब्याज दर है 6% वार्षिक और मिश्रधन है 7168। 7168 में से 6400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्या हो जाएगा, ये 68 में से 0 आएगा तो 68 ही होगा, 11 में से 4 जाएगा 7, तो 768, ठीक है। ये आपका ब्याज हो जाएगा 768 बटे मूलधन कितना है 6400 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। निकालना क्या है टाइम, तो दर से हम भाग दे देंगे। ये 0 से 0, 8 9 72, 8 6 48, 8 8 64, ठीक है। और 8 6 48, दूनी 96, यानी 2 वर्ष। 2 वर्ष जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। स्वयं की दुगनी हो जाएगी तो इसका मतलब देखिए क्या है, स्वयं की दुगनी का मतलब देखिए डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि P अगर 1 रुपये है, समझ रहे हैं, तो दुगनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन 2 रुपये हो गया। तो क्या है SI कितना होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 1 रुपये। बस ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने माइंड में कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस मूलधन सॉरी ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, ठीक है। टाइम निकालना है, दर से भाग देना है, तो दर क्या है 10 है, 10% है, तो 10 ईयर, ठीक है। 10 ईयर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 168, रुपये 4800 की धनराशि 15% वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज 2160 है। n का मान याद कीजिए। तो 2160 साधारण ब्याज है, तो 2160 क्या ऊपर रहेगा और ब्याज अपॉन में रहेगा, बट्टे में रहेगा, तो 4800, ठीक है, इंटू 100, समझ रहे हैं। और दर कितनी है 15%, दर कितनी है 15, तो 15 से हम जो है भाग दे देंगे। 0 से $0 ये कट गया और ये कितना हो जाएगा 3 18, सॉरी 6 18 और 6 36, ठीक है। और यहाँ से देखिए और क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 6 8 48, ठीक है। अब ये देखिए
15 एकम 15 दूनी 30 और 15 चौको 60 और 8 तियाँ 24, यानी 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर जो है इसका आंसर होगा। कितना होगा? 3 ईयर जो है इसका आंसर होगा। वन 169 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छे समझिएगा। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 हो जाती है। समान दर पर कितने वर्षों में धनराशि 3015 हो जाएगी? अब बात समझिएगा। पहली बात तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम दर निकालें या समय, तो पहले हमें ज़रूरत पड़ती है मूलधन की और दूसरा साधारण ब्याज की, तब हम दर या समय हम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये जो है RT% देखिए पहले इसका। ठीक है, तो RT% कितना है? 6 × 5% यानी 30%, 30/100। समझ रहे हैं? चूंकि इसमें हो जाती है लिखा है, तो इसका मतलब कोई मूलधन है उसका मिश्रधन दिया गया है। कोई मूलधन है ना, तो उसका मिश्रधन दिया गया। तो ये मूलधन है, ये साधारण ब्याज है। समझ रहे हैं? तो मिश्रधन कितना होगा? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी 130 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब इन्होंने कहा है कि एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 हो जाती है। तो पहली बात क्या है, आपको मूलधन मालूम होना चाहिए। तो 2613 क्या है? मिश्रधन है। यहां पर क्या है? कितना मिश्रधन है? 130। निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन आप निकालिएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, यानी 2010 का मूलधन है। ठीक है, ये मूलधन जो है 2010 रुपये आया। आया कि नहीं आया? अब ये पूछ रहे हैं ये कि कितने समय बाद यही राशि 3015 हो जाएगी। समझ रहे हैं? 3015 हो जाएगी। 3015 हो जाएगी। तो मूलधन तो निकल आया। अब क्या है, हमें ऐसा ही पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा ही पता होना चाहिए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या होगा? ऐसा ही क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये और ये। ठीक है, 1005 साधारण ब्याज बटे मूलधन 2010 × 100 बटे क्या है? दर तो कितनी चल रही है? 5% ही चल रही है। टाइम निकालना है तो ये, समझ रहे हैं? तो इससे ये 2 बार कटा। ठीक है, 5 दूनी 10, इसके एक 0 को ले गए, तो 10 ईयर। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सवाल कितने ही अच्छे ढंग से आप शॉर्ट अप्रोच में आप कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर किसी किसी सवाल में क्या है कि 1-2 स्टेप बढ़ जाते हैं, वो भी आपको समझाने के लिए। अब जैसे अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में रहते तो क्या हम ये 2 स्टेप में कर लेते सवाल, आपको समझाने के लिए ये कर दिया, फिर ये कर दिया, तो 2 स्टेप और बढ़ गए। तो अप्रोच का मतलब ये होता है कि सवाल को 36 सेकंड में सॉल्व कर लेना, 30 सेकंड में सॉल्व कर लेना, यानी कि आधा मिनट। और तभी जो है आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, 170 से थोड़ा अप्रोच चेंज हो रहा है और इस अप्रोच को हम बता रहे हैं, ज़रा ध्यान समझिएगा।
बोल रहा है एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण की ब्याज दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वामी की 5 गुनी हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप इसको जनरली लगाने को चलेंगे तो आप ऐसे लगाएंगे इसको, ठीक है, और उसमें बहुत टाइम लगेगा। जैसे राशि हम मान ले रहे हैं 1 रुपये है, 1 रुपये राशि है। अब बोल रहे हैं मूल राशि की 3 गुनी हो रही है, ठीक है। 3 गुनी का मतलब मिश्रधन 3 रुपये हो रहा है, तो इससे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 3 माइनस 1 2। समझ रहे हैं? इसमें ना आपको दर पता है ना समय मालूम पता है, बस गुना गुना पता है। जरा ध्यान से समझिएगा। तो अब पहले इसमें R% देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो R% के लिए हम क्या करते थे प्यारे दोस्तों कि साधारण ब्याज ऊपर मूलधन बटे में और 100% से मल्टीप्लाई और टाइम से हम भाग दे देते, ठीक है। टाइम क्या है? 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष, यह है कि नहीं। तो अब इसे देखिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 40/3%। 40/3% जो है इसकी दर आ रही है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, देखिए ये सवाल बहुत जाएगा, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 तरीके बताएंगे। अब इन्होंने क्या बोला है कि समान, दूसरी लाइन पढ़िए, समान साधारण की ब्याज दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वामी की 5 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए यही समान धनराशि है, यानी 1 रुपये धनराशि है, और ए कितना है, ए 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5 गुना यानी 5 रुपये। तो यहाँ साधारण ब्याज कितना बन रहा है, 5 माइनस 1 4 बन रहा है 4 ये। तो इन्होंने यहाँ पर इसी दर पर ये कह रहे हैं कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, तो यानी ब्याज 4 हो जाएगा। तो टी निकालना है तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये देखिए ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 और दर कितनी है 40/3, ठीक है। इस तरीके से ये, इससे ये 10 बार, ठीक है। तो टी बराबर 30 वर्ष, समझ रहे हैं, 30 वर्ष। अब आप कहोगे कि सर ये सवाल देखने में छोटा लग रहा है और इतना बड़ा कैसे हुआ। बात सही है। इस सवाल को दूसरा तरीका जो हम बताने वाले हैं, दूसरे तरीके से हल हम जो करने वाले हैं, तो वो आप समझिएगा। ये तरीके से आप खुद को समझाने के लिए लगा सकते हैं या किसी बच्चे को समझाना है, लेकिन आप जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पर ऐसे अप्रोच से नहीं लगाएंगे। हम जो बता रहे हैं उस अप्रोच से लगाएंगे। देखिए प्यारे दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। तो टाइम क्या है, 15 वर्ष है, समझिए। वो आप टाइम फिक्स है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, बात समझिएगा। मूलधन 1 रुपये मान लो, चाहे 100 रुपये मान लो, x या 2x मान लो, वो आपकी मर्जी है। बोल रहे हैं 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी का मतलब मिश्रधन 3 हो जाता है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस बात को। साधारण ब्याज क्या होगा 2,
तो अब देखिए पूछा क्या जा रहा है कि समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में। ठीक है, तो देखिए ये देखिए 1 रुपये है वो 15 वर्ष में, 15 वर्ष में जो है 3 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, यानी 2 रुपये का ब्याज मिलता है, 2 रुपये का ब्याज मिलता है, समझ रहे हैं। तो 2 रुपये का ब्याज जो है मिलता है कितने में, 15 वर्ष में मिलता है कि नहीं। यही तो मतलब है कि 2 रुपये का ब्याज 15 वर्ष में मिलता है। अब डियर फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए P तो एक ही है, यहाँ पर A जो है 5 है, तो SI प्यारे दोस्तों क्या है, 5 - 1 4 है। ठीक है, तो अब देखिए 2 रुपये का ब्याज 15 वर्ष में मिल रहा है। ठीक है, तो 4 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, यही तो पूछे आ रहे हैं कि 4 रुपये का ब्याज, इस बात को समझ रहे हैं, 4 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा। तो इससे 2 से 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसे भी जो है यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 30 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 4 रुपये का ब्याज जो है 30 रुपये मिलेगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, अब ये सवाल एक स्टेप में बनेगा। दो बार इस सवाल को और हम समझाएंगे। बोल रहे हैं 15 वर्षों में कोई राशि जो है मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब ये राशि 1 रुपये है, मूलधन 1 रुपये है, मिश्रधन 3 रुपये हुआ, तो साधारण ब्याज क्या हुआ, 2 रुपये हुआ। ठीक है, तो 2 रुपये का ब्याज मिलता है कितने में, 15 वर्षों में मिलता है। ठीक है, इन्होंने पूछा समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब वही मूल राशि 1 रुपये है, मिश्रधन जो है उसका 5 रुपये है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 5 - 1 यानी 4 रुपये। तो 4 रुपये का ब्याज, ठीक है, 2 से 4 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा, तो वहाँ भी 2 से गुणा, तो ये 30 वर्ष में। ठीक है, ये 2 स्टेप में आपका ये सवाल हो गया। अब इसको एक स्टेप में करेंगे, फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए कितना मजा आने वाला है। एक ही स्टेप का सवाल है ये, और कहाँ ये उस अप्रोच से हमने बता रहे थे, तो उसमें जो है 4 स्टेप आ रहे थे, अब एक ही स्टेप में होगा। एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, तो यानी कि मूलधन है 100 रुपये या 1 रुपये, और मिश्रधन कितना है 3 गुना, यानी 300 रुपये, 100 मानोगे 300 रुपये, और अगर मूलधन 1 मानोगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन, हमने 1 रुपये मान के चलना है, तो 1 रुपये मूलधन है, तो मिश्रधन कितना है 3 रुपये हो जाएगा, तो साधारण ब्याज 2 रुपये, 3 - 1 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है 15 वर्ष में। इतनी बात क्लियर हुई। अब पूछ रहे हैं कितने वर्षों में उसी ब्याज पर वही धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 गुनी का मतलब ये है कि 1 रुपये की अगर धनराशि है तो मिश्रधन उसका 5 रुपये हो रहा है। 5 रुपये हो रहा है कि नहीं, 5 रुपये जब मिश्रधन हो रहा है तो ब्याज कितना होगा, 5 - 1 यानी कि 4 रुपये। तो बस इसको 4 बनाइए, 4 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा, तो 4 और यहाँ 15 दूनी 30 वर्ष। है ना मज़ेदार एक स्टेप का सवाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको ये अच्छे समझ में आया है वो कमेंट ज़रूर कीजिए और एक थम्स अप भेजिए। समझ रहे हैं, गर्मी का सीजन आ रहा है तो थम्स अप भेजिए, थम्स अप मतलब थम्स अप का चिन्ह भेजिए।
क्वेश्चन नंबर 171 है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 की राशि का ब्याज 450 हो जाएगा। तो 450 जो है वो ब्याज है, मूलधन कितना है 400 रुपये है, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे, टाइम पूछ रहे हैं तो दर से हम भाग दे देंगे, ठीक है। 100 से 100 कट गया और ये 500 को कितना हो गया 20, तो 22.5 वर्ष, 22.5 वर्ष, समझ रहे हैं, 22.5 वर्ष, ठीक है। ये एक 172, 173 आप खुद बना लेंगे। 174 देखिए, बोल रहे हैं साधारण ब्याज की 6% ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। समान साधारण ब्याज की 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। तो मूल्य में 50% की वृद्धि का मतलब यह है कि 100 रुपये अगर ब्याज है, सॉरी 50% वृद्धि का मतलब यह है कि 100 रुपये अगर मूलधन है तो 50 जो है उसका क्या होगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। जो वृद्धि होती है वो ब्याज होती है, और मिश्रण कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ। तो बस 50% आप डायरेक्ट भी लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा 50/100, यानी ये मूलधन है और ये साधारण ब्याज है, ठीक है, और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो मिश्रधन बनेगा, जिसकी जो है टाइम और रेट निकालने में ज़रूरत नहीं पड़ती है मिश्रधन की। हाँ, अगर यहाँ पर कहीं अगर मिश्रधन दिया होता तब हम जो है हमें ज़रूरत पड़ती। तो बस 50/100 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और भाई ब्याज बटे मूलधन 1/2, 100 से गुणा, और ये तो देखिए 50/3, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखिए कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, 2 से ये 50/6 हुआ कि नहीं, 50/6 और फिर 25/3, तो 3 8 24, ठीक है, 8 से 1/3 बरस। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। ये यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो आप देखिए ये है, ये बोलना है कि साधारण ब्याज जो ऐसा ही है 8 वर्ष का, ये पी का जो है 40%, ठीक है, 40/100, ठीक है। ये तो अब इसमें क्या होगा कि ऐसा ही क्या है 40 होगा और मूलधन क्या 100 होगा। तो इन्होंने कहा है समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो पहली बात इसमें दर मालूम होना चाहिए, हमको दर मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें दर मालूम ही नहीं है। तो देखिए
दर हम कैसे निकालेंगे, आर बराबर, ये देखिए इसको क्या है 40/100 को हम 2/5 लिख लेंगे। तो इसमें क्या है, ये पी है और ये कितना है, ये ऐसा ही है कि नहीं, SI अपॉन P इंटू 100%, R परसेंट के लिए होता है, और समय कितना है 8, ये चीज़ है कि नहीं। तो 2 चौके 8, 5 चौको 20, 20 5 100, 5%, 5% जो है ब्याज दर आ गई है इसकी। अब देखिए इन्होंने कहा इसी दर पर कितने समय में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो अब देखिए प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा, यानी कि समय निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं या क्या अप्रोच यूज करते हैं कि ब्याज में मूलधन से भाग दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया और दर से भाग दे दिया। तो अब ब्याज और मूलधन आपस में बराबर ही हैं, यही तो है कह रहा है वो। तो ब्याज भी मान लो 100 रुपये है या 1 रुपये है, तो मूलधन भी 1 रुपये है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है कितने वर्ष में ब्याज और मूलधन आपस में बराबर होंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया और पूरे में क्या है, इस दर से हम भाग दे देंगे, किसमें, इस दर से हम भाग दे देंगे, तो 20 वर्ष 20 ईयर, 20 ईयर जो है इसका आंसर होगा। ये है इन्होंने कहा है 176 क्वेश्चन में कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं में से 40% अधिक हो जाती है। देखिए स्वयं में से 40% अधिक हो जाती है। तो 40% का मतलब हमने आपको क्या बताया था, 40% मतलब होता है 40/100, ठीक है, और 40% अधिक का मतलब होता है कि 100 में हम 40 को जोड़ दें तो 140/100, यही मतलब हुआ। तो 100 इस मूलधन है और ये क्या है, ऐसा ही है। तो बस भाई इन्होंने कहा है कि कितने समय साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाती है। 40% अधिक का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि 140/100, समझ रहे हैं। तो 40% का मतलब वैसे भी देख लीजिए आप, 40/100 होता है, और 40% अधिक के लिए क्या होता है, 100 में 40, तो यानी 140/100। ये दोनों आपस में कैसे भी संबंध बना के आप बता सकते हैं। तो अब अगर हम 140/100 लिख देते, मान लो शुरुआती में 140/100, तो इसका मतलब ये हो जाता 40% अधिक हो गई कोई राशि, तो ये P हो जाता, तब उस कंडीशन में ये A होता, तो ऐसा ही कितना होता है प्यारे दोस्तों, 40 हो जाता कि नहीं हो जाता। तो उतना हमने कष्ट नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा, सीधी सी बात यह है, 40/100 होता है 2/5 गुणे 100, और दर कितनी है 10, समझ रहे हैं, 2 पंचे 10, 5 25, चौके 100, 4 ईयर, 4 वर्ष, 4 वर्ष जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो है इतने समय डैश के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है,
तो 56% को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 56/100, समझ रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 4 से भाग देंगे तो 14 चौके 56 और ये 25, ठीक है। इस बात को जरा समझिएगा। ये इन्होंने कहा है कि ये इसके बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये मूलधन है और ये क्या है, साधारण ब्याज है, ठीक है। तो आप इसको ज़रा देखिए, अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इसको ज़रा आप अपने हिसाब से कैंसिल करिए, समझ रहे हैं। इसको आप 2 से ज़रा कैंसिल करिए, 2 सत्ते 14 और यहाँ 2 का भाग दीजिए तो 12.5, समझ रहे हैं। 12.5 ये मूलधन है और ये जो है साधारण ब्याज है। और टाइम कितना है, 7 वर्ष। टाइम कितना है, 7 वर्ष। तो अब ये देखिए 7 वर्ष में जो है साधारण ब्याज कितना मिलता है, 7 रुपये मिलता है, जब मूलधन 12.5 है, समझ रहे हैं। 7 वर्ष में या 7 रुपये का साधारण ब्याज जो है मिलता है, कब, 7 वर्ष में, ठीक है। अब इन्होंने कहा है तो यह डैश के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब इतना ही जो है हमें ब्याज चाहिए हो, यहाँ 12.5 जो है आपका मूलधन है और इतना ही हमें ब्याज चाहिए हो, तो क्या होगा, तो 1 रुपये का ब्याज हमें 1 वर्ष में मिलेगा, ठीक है। इससे कट जाए, इसका मतलब ये हुआ 1 वर्ष का ब्याज हमें 1 रुपये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 12.5 रुपये का ब्याज, 12.5 रुपये जो का ब्याज जो है क्या है, 12.5 वर्ष में मिलेगा, ठीक है। 12.5 वर्ष में मिलेगा, इतना ही होगा कि नहीं। और 12.5 वर्ष का मतलब क्या होता है, 12.5 वर्ष का मतलब होता है 12 वर्ष प्लस आधा वर्ष और, यानी 12 वर्ष 6 माह, समझ रहे हैं, 12 वर्ष और 6 माह, इस तरीके से। तो अप्रोच की जरूरत होती है, सही सोचने की जरूरत होती है, तो वरना भटकते रहिए आप सवाल में। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कि यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है तो यह डैश के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो आप 56% को लिख लीजिए, ठीक है, 56/100। अब इसे क्या है, पहले आप इससे काटिए 4 से, तो ये आपको 14/25 मिला। अब डियर फ्रेंड्स इन्होंने 7 वर्ष कहा है, ठीक है। तो 14 रुपये का ब्याज, 14 रुपये ब्याज कब बन रहा है, जब 7 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, 14 रुपये का, ठीक है। और उस कंडीशन में मूलधन है 25 रुपये। देखिए इसका मतलब यही तो हुआ कि नहीं हुआ, 7 वर्ष की कंडीशन में, ठीक है। ये तो 7 से ही इसका कुछ संबंध बन जाए, कहा गया कि कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो इसको जरा अपने
तरफ से भी और दिमाग लगा लिए, 2 सत्ते 14 और ये 12.5 हो जाएगा, 25 का आधा। ठीक है, तो 7 रुपये ब्याज ये हो गया और मूलधन कितना हो गया 12.5। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 7 रुपये का ब्याज जो है मिल रहा है 7 वर्षों में। 7 रुपये का ब्याज 7 वर्षों में मिल रहा है, यानी इससे कट जाएगा, यानी 1 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में मिल रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि यह डैश के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो 12.5 रुपये जो मूलधन है ना, इतना ही हमें ब्याज कब मिलेगा, कितने वर्ष में मिलेगा। तो जब 1 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में मिल रहा है तो 12.5 रुपये का ब्याज 12.5 का ब्याज जो है कितने में 12.5 वर्ष में जो है मिलेगा। और 12.5 वर्ष का मतलब क्या होता है, 12 सही 1/2 वर्ष, यानी 12 वर्ष 6 महीने। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, यानी मूलधन आप 100 रुपये मान लो तो मिश्रधन 300 हो जाएगा, तो साधारण ब्याज क्या है 200 हो जाएगा। 300 में से 100 गया तो 200 हो जाएगा। या ऐसे मान लो कि बात समझिएगा कि मूलधन आप 1 रुपये मान लें तो स्वयं का 3 गुना हो जाती है, मिश्रधन क्या है 3 रुपये हो जाएगा, तो साधारण ब्याज क्या है 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है कितने में 5 वर्ष में। अब ये बोलना है कि समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। अब डियर फ्रेंड्स बात समझिएगा, स्वयं का 5 गुना तो यानी मूलधन तो वही है 1 रुपये, मूलधन वही है और मिश्रधन यहाँ पर 5 गुना हो रहा है, A बराबर 5 हो रहा है कि नहीं, A बराबर 5। तो साधारण ब्याज क्या होगा मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि 4 होगा कि नहीं होगा, 5 में से 1 गया 4। तो ये 4 जो है कितने टाइम में हो जाएगा, तो 2 से 4 बनाने के लिए इसमें जो है 2 से गुणा किया, तो यहाँ भी क्या है इसमें भी जो है 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10। समझ रहे हैं, या उसी स्टेप में उसे सॉल्व कर देंगे तो 10 वर्ष में हो जाएगी। अब बोलना है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो ये तो सिंपली तरीके से लगेगा, लेकिन क्या है कि नंबर जो है दर का थोड़ा वैसा दे दिया है कॉम्प्लिकेटेड। कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, यानी 1 रुपये मूलधन है, 28.75% इसकी दर है, ब्याज कितना है 2 रुपये, सॉरी मिश्रधन कितना है 2 रुपये, तो ब्याज कितना होगा 2 - 1 यानी 1 रुपये होगा। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, ब्याज को ऊपर रखते हैं, ठीक है, मूलधन को नीचे रखते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और दर से जो है भाग दे देते हैं, बस। अब यही खेल चलेगा इसमें, समझ रहे हैं, यही खेल इसमें चलेगा। तो आप देखिए ये जाएगा तो 00, 5 दूनी 10, 2000, ठीक है, 5 25, 5 सते 35, 5 पचे 25, ठीक है। अब फिर से 5 से काटिए तो ये 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, फिर से काटिए तो 5 छट्टे 40, ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 80/23 वर्ष है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन लेके चलिए, तो
देखिए इससे 23 तियाँ 69 होता है, समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट 3 भी इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, 6 भी नहीं आएगा। अब 3.47 और 3.90 में कन्फ्यूज़न है, तो भाग दीजिए, ठीक है। तो भाग आपको देना पड़ेगा, मजबूरी है, समझ रहे हैं। 23 का भाग 80 में दीजिए, 23 तियाँ 69, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, ये और ये 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 3.47%, 3.47% इसका आंसर होगा। अरे सॉरी, 3.47 वर्ष जो है इसका आंसर होगा। वर्ष निकालना है ना, परसेंट नहीं, वर्ष। इन्होंने कहा है 180 क्वेश्चन है, 12.1/2% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। तो अब डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है कि 1 रुपये की राशि है वो तिगुनी हो रही है, यानी 3 रुपये हो रही है। तो ब्याज कितना बन रहा है? 3 - 1 यानी 2 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना? 1 रुपये, 100 से गुणा करा दिया। अब क्या है, टाइम निकालना है। दर कितनी है? 12.1/2%, समझ रहे हैं, यानी कि 25/2%। 25/2 तो 25/2 तो जी ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। 25 चौको 100, 2 चौको 8, दूनी 16, समझ रहे हैं। 16 ईयर जो है आपका आंसर होगा, 16 ईयर जो है आपका आंसर होगा। अब देखिए 181 क्वेश्चन है, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो राशि को 1 मान लीजिए, मूलधन को 1 मान लीजिए, 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो मूलधन 2 रुपये हो गया। तो साधारण ब्याज कितना मिला? 1 रुपये का। साधारण ब्याज कितना मिला? 1 रुपये का, समझ रहे हैं। तो बोल रहे हैं यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? तो अब जरा देखिएगा, 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी मूलधन है 1, मूलधन है 2, तो साधारण ब्याज क्या है? मूलधन माइनस मूलधन 1 रुपये। तो 1 का साधारण ब्याज कितना मिलता है? कितना मिलता है? 4 वर्ष में, ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। तो अब आप इस बात को समझिएगा, 16 गुनी का मतलब ये है कि राशि तो क्या है? 1 रुपये ही है, और मूलधन इसका क्या है? 16 रुपये हो गया। तो साधारण ब्याज कितना होगा? 16 - 1 15 हुआ कि नहीं? फिर से समझिए कि इन्होंने कहा कितने समय बाद इसी बेस पर जो है राशि 16 गुनी हो जाएगी। तो मूलधन है 1 रुपये, 16 हो जाएगा मूलधन, तो ब्याज कितना होगा? 16 - 1 यानी 15, ठीक है। 15 कितने वर्षों में हो जाएगी? तो इसे 15 बनाने के लिए क्या है? 15 से गुणा किया 1 को 15 बनाने के लिए, तो इसे भी क्या है? यहाँ भी 15 से गुणा होगा, यानी कि 60 वर्ष। कितना? 60 वर्ष, यही जो है इसका आंसर होगा, समझ रहे? फिर से समझ लीजिए, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है,
तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो राशि 1 रुपये है, दुगनी हो रही है, यानी मिश्रधन जो है मूलधन 1 रुपये है तो मिश्रधन कितना है 2 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना होगा 2 माइनस 1 रुपये। तो 1 रुपये का साधारण क्या है 4 वर्ष में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कितने वर्ष में स्वयं की ये समान बेस पर जो है कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। यानी राशि 1 रुपये ही है, मूलधन 1 रुपये ही है, मिश्रधन जो है कितना 16 है। तो साधारण ब्याज कितना होगा 16 माइनस 1 15 होगा कि नहीं होगा। तो बस इसमें 15 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ भी 15 से गुणा हो जाएगा। 1 रुपये का ब्याज मिलता है, आई समझ में, 4 वर्ष में, तो फिर 15 का ब्याज कितना मिलेगा 4 इंटू 15 वर्षों में, यानी कि 60 वर्ष में। ठीक है, ये आई होप कि अब ऐसे सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये अच्छे ही सवाल होते हैं और एक लाइन में न बना लेना चाहिए, अच्छे से अप्रोच आपको समझ लेना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आया है समझ में अप्रोच तो आप कमेंट्स कीजिए, हम फिर समझाएंगे। क्योंकि क्या है कि अगर आप उस वाले मेथड से करने चलेंगे कि पहले दर निकाल रहे हैं फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फिर आपके ऐसे 2-3 क्वेश्चन लैप्स हो जाएंगे, कर ही नहीं पाओगे। और ये जो अप्रोच है ये तो आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन बना देगा, 5 सेकंड में। प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में एक धनराशि दुगनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण वार्षिक दर से निवेश किया जाए। एक धनराशि दुगनी कितने समय में हो जाएगी। तो दुगनी का मतलब मूलधन है 1, साधारण ब्याज क्या होगा अभी मालूम पड़ जाएगा, मिश्रधन है 2, दुगनी हो जाएगी। तो मूलधन है 1, मिश्रधन है 2, तो साधारण ब्याज 2 माइनस 1 यानी 1 रुपये, मूलधन भी 1 रुपये। ठीक है, 100। अब इन्होंने कहा है कि टाइम निकालना है, तो दर कितनी है 12.5%, 12.5 से हम भाग दे देंगे, बस ये इस तरीके से 25 चौको 100, 40, हाँ 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 40। ठीक है, तो ये 8 वर्ष इसका आंसर होगा। प्यारे दोस्तों 183 क्वेश्चन है। एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की दर पर 16 गुनी हो जाएगी। यदि एक राशि 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो कितने समय में राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन 1 रुपये हुआ, 4 गुनी हो जाती है तो मिश्रधन 4 रुपये हुआ, तो ब्याज कितना होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 4 माइनस 1 3 रुपये हुआ। तो 3 रुपये मिश्रधन 3 रुपये साधारण ब्याज जो है मिल रहा है 7 वर्ष में। ठीक है, अब बोल रहे हैं कितने समय में राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। यानी कि मूलधन वही है 1 रुपये और मिश्रधन क्या है 16 रुपये हो रहा है, तो साधारण ब्याज कितना है मिश्रधन माइनस मूलधन 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 यानी कि 15। ठीक है, 15 है, ब्याज जो है 15 है। तो 15 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स 3 में कितने का गुणा करना पड़ा, 5 का गुणा करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंचे 35। ठीक है, तो 15 रुपये का ब्याज 35 वर्षों में मिलेगा। ठीक है, ये 35 वर्ष इसका आंसर होगा। एक 184 क्वेश्चन है। यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर
3 गुना होता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए, एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में बढ़कर 3 गुना होता है, तो वही बात, मूलधन है 1 रुपये, मिश्रधन जो है 3 रुपये, तो ब्याज कितना है 3 माइनस 1 2 रुपये। 2 रुपये का ब्याज मिलता है 6 वर्ष में, ठीक है। 8 गुना होने में से कितना समय लगेगा, 8 गुना। अब देखिए 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। अब वही मूलधन क्या है 1 रुपये है, बात समझिएगा, मूलधन 1 रुपये है, मूलधन जो है 1 रुपये है, और मिश्रधन क्या है 8 रुपये है, मिश्रधन क्या है 8 रुपये है, तो साधारण ब्याज क्या होगा 8 माइनस 1 यानी 7, ठीक है। अब साधारण ब्याज 7 रुपये है, तो 7 रुपये कितने वर्ष में होगा, तो देखिए 2 से 7 बनाने के लिए इसमें 3.5 से गुणा करना पड़ेगा, बोलिए हाँ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 3.5 से गुणा कर देंगे, तो बस 6 पंचे 30, यहाँ से लगाएं 3, 6 3 18, 3 21 वर्ष में। तो ऐसे जो है क्वेश्चन में आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। एक ही स्टेप में ख़त्म कर दो या ज़्यादा 2 स्टेप में, 10 सेकंड में इन सवालों को सॉल्व कीजिए और बाकी सवालों के लिए टाइम निकालिए, अपना बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु ने 1000 का निवेश किया और x वर्ष के बाद 1300 रुपये प्रति वर्ष 6% की समान ब्याज दर पर प्राप्त किया, x का मान बताइए। अरे भाई वही टाइम पूछ रहे हैं, तो देखिए 1000 का निवेश किया और 1300 रुपये उसे मिल रहे हैं, तो ये ब्याज कितना हुआ, 1300 में से 1000 गया तो 300 हुआ कि नहीं हुआ ब्याज, ठीक है। मूलधन कितना है 1000, 100 से गुणा और टाइम निकालना है, तो 6 से हम भाग दे देंगे, मतलब दर से हम भाग दे देंगे। तो अब इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, ये और ये 5 वर्ष, 5 वर्ष जो है इसका टाइम होगा। एक 186 आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई हम ही बता दे रहे हैं, कितने समय में 1800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 390 का साधारण ब्याज निकलेगा। तो 390 साधारण ब्याज है, ठीक है, 1800 रुपये मूलधन है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दर दी गई है और समय निकालना है, तो दर से भाग दे दिया पूरे में। अब इसको करिए, तो भाई ये और ये देखिए 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 अट्टे 40, और 3 दूनी 6 और तिछंग 18 और तिछंग 18, और ये कितना हो जाएगा 13 और 2 13/3 वर्ष, ठीक है, 13/3 वर्ष। तो इसमें क्या है, आप 12 से गुणा करा दीजिए, ठीक है, 13/3 वर्ष यानी इससे आप 12 से गुणा करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा महीना बनाने के लिए, 30 को 12 52 मंथ, ठीक है। अब 52 मंथ में आप देखिए क्या हो जाएगा, 52 मंथ में तो 12 6 को 48, 12 से फिर भाग दे दीजिए, समझ रहे हैं, तो बात तो वही रहेगी। 12 से आप अगर भाग दे देंगे
तो 12 चौको 48। अब ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं। शायद 4 साल 4 महीने आएगा इसका आंसर। ये 52 मंथ, 4 साल आएगा और फिर कुछ मंथ। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी। सेम वही सवाल, जब ब्याज दर और वर्षों की संख्या समान है तो दर निकालना हो या टाइम निकालना हो तो अप्रोच सिर्फ एक ही होता है। वो क्या होता है कि टी बराबर √9/4 × 100, ठीक है। वहाँ पर क्या पूरे का परसेंट हो जाता था, साइन लगा देते थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल कितना 2 और 100 का वर्गमूल 10, 2 पंचे 10, 3 बचे 15, ठीक है। 15 वर्ष के लिए जो है जमा करवाई गई थी। वन 189 देखते हैं, कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। 7/6 हो जाएगी। अब देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर, बोला है 7/6 हो जाएगी। तो 7/6 का मतलब हो जाएगी, तो इसका मतलब ये मूलधन है। हो जाएगी लगा ना, तो ये मूलधन हो गया, ये क्या हो गया मिश्रधन हो गया। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 1 रुपये हो जाएगा कि नहीं। तो बस अब ब्याज कितना है 1 रुपये, समझ रहे हैं। मूलधन कितना है 6 रुपये, 100 से गुणा किया, 100 से गुणा किया, दर कितनी है 25, समझ रहे हैं। 25 चौको 100, 4/6 यानी 2/3, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, ये 2/3 वर्ष। 2/3 वर्ष का मतलब क्या है, 3 चौके 12, 8 माह, 8 माह, 8 माह जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कितने समय में 8,750 का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। कितने समय में 8,750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का जो साधारण ब्याज जो है वो 6/25वां हो जाएगा। तो 6/25 डायरेक्ट देखिए आप, तो इसका मतलब ये मूलधन है, ये आपका ब्याज है, समझ रहे हैं। आपको तो ये सब लिखना भी नहीं है, ठीक है। आपको कैसे लिखना है, ये 6/25 है, इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो दर से आप जो है भाग दे देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है आप देखिए, 25 चौके 100, 2 तियां 6, 2 चौके 8, 4 से 4 कट गया, यानी कि 3 वर्ष। 3 वर्ष जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 191 है, एक उधार ली गई राशि x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, x ज्ञात करें। तो मूलधन का 1/3 है, तो यानी 3 रुपये मूलधन हो गया, 1 रुपये ब्याज हो गया। तो ब्याज ऊपर 1 और मूलधन नीचे 3, ठीक है। 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। और दर कितनी है 6, समय जो है निकालना है, तो कितना हो जाएगा
आप इसे किससे काटिए, पहले 2 ही से काटिए। चलिए कितना, 50/3, ठीक है। तो 5 सही 5/9 वर्ष आएगा, ठीक है। ये तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने जो है आज जो है साधारण ब्याज का टाइप 5 जो है हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और साधारण ब्याज लगभग ख़त्म ही हो चुका है। और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि ये साधारण ब्याज के लगभग जो 200 सवाल हमने लगाए हैं, तो इनमें से प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक सवाल अच्छे समझ में आया होगा। और साधारण ब्याज की अब बुक किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई झिझक महसूस नहीं करेंगे, वे झिझक जो है सवाल लगाते चले जाएंगे। अप्रोच क्लियर है उनके सामने, ये सभी कैसा भी सवाल आ जाए आपके सामने, आप सवालों को लगातार बनाते चले जाएंगे। लेकिन 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 कब, जब आपकी प्रैक्टिस और कमांड बहुत अच्छी होगी तब। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि एक बार पढ़ लिया बस या वीडियो देख लिया तो उससे काम नहीं चलेगा, आप रिवाइज़ कीजिए। आपके पास जो बुक है उससे रिवाइज़ कीजिए या हमारे वीडियो देख देख के बार बार रिवाइज़ कीजिए, लेकिन रिवाइज ज़रूर कीजिए। अभी क्या है कि आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज भूल गए होंगे, तो भाई कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो जनरल स्टडी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, और मैथ तो है ही है। कंपटीशन में अगर आपको सिलेक्टेड होना है तो मुख्य चीज़ है कि जितना आपने पढ़ा है उस पर आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जितना आपको आता है उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन एकदम फास्ट होना चाहिए, आपके दिमाग में अप्रोच एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि वहाँ जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ ये लेकिन किंतु परंतु का कोई ऑप्शन नहीं होता है। वहाँ आपको क्या है 36 सेकंड में क्वेश्चन बनाना होता है, और अगर बन गया तो ठीक है, नहीं सीधे आगे बढ़िए। समझ रहे हैं? क्योंकि पूरे मैथ सेक्शन को ही, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूरे मैथ सेक्शन को ही 20 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट मिलते हैं। क्यों? 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, इंग्लिश, जनरल स्टडी और रीजनिंग। चारों सेक्शन का मिला के 1 घंटा दिया जाता है, और प्रत्येक के लिए क्या है, आप 15-15 मिनट मान कर चलिए, 15 मिनट से भी कम समय मान कर चलिए। तो इसके लिए क्या है, आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होना चाहिए। हम प्रैक्टिस बैच भी लेकर आएंगे, लेकिन आपका कोर्स ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम प्रैक्टिस बैच आपका लेकर आएंगे। उसमें जो है आपके हम जो है क्वेश्चन जो है जिस तरीके से पूछे आते हैं तो वो हम सॉल्व कराएंगे। इसके लिए क्या है डियर फ्रेंड्स, आप अभी अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर रखिए। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आप रिवाइज़ कीजिए। रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत आपको है ही नहीं, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, टेबल हैं, ये जितने ज़्यादा हो सकें तो आप, अगर आप चाहें तो आप इन्हें, वो भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी एक चार्ट बनाकर आप जो है सीधे सामने लगा लीजिए अपनी स्टडी टेबल के सामने, और उन पर रोज़ाना एक जो है नज़र डालिए, आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएंगे। रटने में और किसी चीज़ का दिमाग में सेट होने में बहुत अंतर होता है। रटा हुआ आप भूल जाते हैं, लेकिन जो बात दिमाग में सेट हो जाती है वो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। साधारण ब्याज समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है, एक टाइप और बचा है, उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे। और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि मैथमेटिक्स इज़ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, ईजी सब्जेक्ट। बस क्या है, आपको समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो आपके दिमाग में चीज़ों को आसानी से डाल सके, और उस समझने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस, उस पर पकड़ जो है, रिवीजन जो है अच्छा होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।